जय गुरुदेव। और आपको मैं आज आपको एक ऐसी आसान और सरल और दुर्लभ और विशेष एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ तो सरल होने के साथ साथ में सभी को ज्ञात है और सभी ने उन कथाओं का, उस मंत्र का और उसके विषय में, उस मंत्र के विषय में बहुत सुन रखा होगा और पढ़ रखा होगा, जान रखा होगा। और शिव जी की साधना है और विशाल इंसान की संसार में बहुत कामनाएं होती हैं। सत्य तो आपको पछता नहीं है और शायद आपको जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो चाहिए भी नहीं, पर ठीक है। और आपको कुछ और ही चाहिए, आप मुझे कुछ और ही नज़र से देखते हैं तो ठीक है, उसी नज़र से देखिए। आपको यदि वही मंजूर है तो आप उसी नज़र से देखिए, ले मैं और लोगों को अपना दूसरा स्वरूप दिखाऊंगा। आपको शायद मेरा जो मैं स्वरूप चाहता हूं दिखाना, वो स्वरूप आप देखना नहीं चाहते, शायद आप उसके योग्य नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप जिसके योग्य हैं आप उसी को स्वीकार कीजिए और जो आप चाहते हैं उसे आप स्वीकार कीजिए। और यदि कोई कमिटमेंट में यदि आपकी कोई इच्छा हो, मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ और कल मैं, हो सकता है कि आपको लाइव वीडियो प्रसारित करूँ वृंदावन की झलकियाँ, और रात्रि में मैं वीडियो अपलोड करूँगा। हो सकता है लाइव भी आ जाए और हो सकता है कि मैं वीडियो बना के भी पेश कर दूँ। जैसा भी मुझे चांस लगेगा, जैसा ही मुझे उचित लगेगा, वैसा मैं आप लोगों के सामने, जैसा ही मुझे उचित लगेगा मैं आप लोगों के सामने वीडियो पेश कर दूँगा। आप देखना वृंदावन की झलकियाँ। कल जन्माष्टमी है और कल मथुरा जन्मभूमि में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रहेगी। तो मथुरा तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं वृंदावन से मथुरा करीब लगभग 12-14 किलोमीटर दूर है जन्मभूमि। तो वहाँ तो मैं जाऊँगा नहीं। वृंदावन का ही जितना हिस्सा है उसमें एक परिक्रमा चौराहा है और एक उसमें इस्कॉन मंदिर के आसपास में जितनी भी तुमको भव्य सजावट होगी। बिहार जी में जो हमारे वृंदावन श्री बिहार जी महाराज हैं, उसमें 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। क्योंकि मंदिर है तो आजकल स्वार्थ का सौदा है, और स्वार्थ का सौदा होने के साथ साथ में मथुरा जन्मभूमि में 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो वहाँ दोनों एक दिन एक साथ में इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि अपना धंधे का सवाल है और सभी लोग अपना अपना धंधा करना चाहते हैं। और वैसे भी आजकल हर त्योहार दो हो चुके हैं हिंदू के, और यही हिंदू के विनाश का पतन है। लेकिन वो तुमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हिंदू का पतन हो, सनातन का पतन हो, उससे तुम्हें क्या है। तुम्हें तो अपने स्वार्थ से लाभ है, स्वार्थ से मतलब है, स्वार्थ से सिद्धि चाहिए, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद में ये दुनिया है, चलता रहता है, ये माया के अधिकार में आता है। तो ये माया के अधिकार में आता है तो कोई बात नहीं, उसे माया पर ही छोड़ दीजिए और परमात्मा पर ही छोड़ दीजिए। हमें अपना स्वार्थ सिद्धि करनी है। और संसारिक तुम्हारी कोई भी यदि भौतिक कामना हो, कोई भी भौतिक कामना हो संसार की, और कोई चमत्कारी कामना हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन संसार की जितनी भौतिक कामनाएं हैं तो आपको मैं एक आसान और दुर्लभ, आसान भी है वो, दुर्लभ भी है, दोनों है। आपकी इच्छा है, आप में यदि सामर्थ्य है, आप में यदि काबिलियत है तो आप उसे आजमा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और उसका फल ले सकते हैं। और यदि आप में सामर्थ्य नहीं है और आप 21 दिन में और 11 दिन में ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके योग्य कोई साधना मेरे पास में नहीं है। और आप एक काम करें, मुझे व्यर्थ में अपना भी समय नष्ट ना करें और मेरा भी समय नष्ट ना करें। हाँ, यदि कोई विशेष कामना, यदि छोटी मोटी कोई कामना है तो 11-21 दिनों में पूरी हो जाती है। यदि कोई अच्छी कामना है, बड़ी कामना है, दुर्लभ कामना है, तो बात एक अलग है। तो मैं आपको एक साधना बता रहा हूँ। एक साधना होने के साथ साथ में 2 साधनाएं हैं और दोनों साथ चल सकती हैं। कोई भी कर सकता है A to Z, क्योंकि जो महादेव हैं, जो शिव जी हैं, उनके देव और असुर दोनों हैं और सभी जातियाँ उन्हीं की हैं और उन्हीं के सब उत्पन्न करता हैं और वही सृष्टि के मूल आधार हैं। गुरु को तो कोई चाहता नहीं है और ना ही गुरु की किसी को आवश्यकता है, और सभी को एक विशेष मंत्र चाहिए, विशेष क्रिया चाहिए
और विशेष क्रियाकलाप होने के साथ साथ विशेष सिद्धि चाहिए। तो ठीक है, आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं बता रहा हूँ। और आपको मोक्ष नहीं चाहिए, आपको भक्ति नहीं चाहिए, तो बात एक अलग है, उसके लिए फिर बताना बेकार है। लेकिन क्या करूं, अपनी आदतों से मजबूर हूं। और जो ज़्यादा जानता हूं, जो अच्छा जानता हूं, वो मैं बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता है। अब क्या करूं भाई, मुझे भी अपने विषय में कुछ तो सोचना पड़ेगा कि जब मेरे वीडियो को लोग देख ही नहीं रहे हैं और जब मेरे वीडियो को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं? फिर तो दूसरे विषय पर ही मुझे बोलना पड़ेगा। और रही बात जिस विषय पर मैं बोलना चाहता हूं, यदि उस विषय को आप सुनना नहीं चाहते, तो मैं किसी और जरिए से मैं दूसरी जगह उसको पेश करूँगा। आपकी इच्छा नहीं है, आपकी चाहत नहीं है, तो बात एक अलग है। चलिए, आपकी जैसी इच्छा हो, आपकी जैसी मर्जी हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरी किसी से भी। तो देखिए, ये 2 मंत्र हैं। एक ओम नमः शिवाय, इसको आप सुबह जपिए और शाम को जपिए। और इसका एक नियम बना लीजिए। वैसे इसकी मंत्र सिद्धि 12 लाख है। इसमें योग भी है, विनियोग, इसमें विनियोग भी है, न्यास भी है वैसे तो। लेकिन फिर भी यदि न्यास और विनियोग नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति, तो कोई बात नहीं है। तो आप सर्वप्रथम तो एक ऐसा शिवलिंग ढूंढ लें और शिवलिंग ढूंढने के साथ साथ में ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, और ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो जाएं और 1 वर्ष का कम से कम इस अनुष्ठान को करें, कम से कम। क्योंकि देखिए, आपकी करोड़ों की यदि कामना है, करोड़ों दौलत कमाने की, तो सर्वप्रथम उसमें थोड़ा बहुत तो समय आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब यदि आप उतना नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ देना नहीं चाहते हैं। तो फिर किसी ऐसे लोगों के लिए साधनाएँ नहीं होती हैं। ऐसे लोगों को तो फिर जो मन में आए वो करना चाहिए। और जैसा गुरु मिल जाए, यदि तुम्हारे मन में भी गुरु मिल जाए, तो उसको धारण कर लेना चाहिए और फिर जो तुम्हारे मन में आए वो करना चाहिए। लेकिन यदि कुछ प्राप्ति करने की इच्छा है, तो सर्वप्रथम अपने आप को 1 वर्ष के लिए तैयार कर लीजिए ब्रह्मचर्य के साथ में। और जैसा भोजन मिल जाए वैसा भोजन कीजिए, और जैसे भी समय कट जाए 1 वर्ष, वो समय काटिए। कामना अवश्य पूरी होगी, ये बात पक्का है। यदि कामना पूरी ना हो तो फिर ऐसा कैसे? लेकिन ये सौदा भी अपना है, ये विश्वास भी अपना है, क्योंकि गारंटी कोई यहाँ किसी की नहीं दे सकता है। और कुछ लोग तो हथेली पर सरसों मांगते हैं और कुछ लोग गारंटी मांगते हैं। तो भैया, गारंटी तो यहाँ स्वयं की भी नहीं है कि कल मैं ही तुमसे बात करने से इनकार कर दूं, क्योंकि ये समय है, दुनिया है, यहाँ रंग बदलते देर नहीं लगती व्यक्ति को। मेरे पास में ही बहुत लोग आते हैं और कि गारंटी दे दीजिए। भैया, तो गारंटी कहाँ से दे दूँ मैं? यदि परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, तो मैं तुमको गारंटी दे दूँ? क्योंकि तुम्हारा खुद ही पता नहीं है कि तुम्हें गारंटी चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी कभी कहो तो मुझसे ज़्यादा चमत्कारी कोई गुरु मिल जाए तो तुम उसके पास में चले जाओ। तुम्हारा ही भरोसा नहीं है तो मेरा क्या भरोसा? तो समय को बर्बाद ना करते हुए, छोटा वीडियो बनाते हुए 10-12 मिनट में इस वीडियो को पूरा करें और तुम्हारे मतलब की बात करें। तुम भी अपने मतलब की बात सुनो और मैं भी अपने मतलब की बात करूँ, क्योंकि तुम्हें वो वीडियो तो पसंद नहीं है जो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है, और जो राष्ट्र में समस्या हैं उनसे तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है भैया जी, मुझे तो मतलब है, तो किसी और ज़रिए से मैं उस वीडियो को पेश करूँगा। और लोगों को अच्छा नहीं चाहिए और लोगों को बुरा चाहिए। वो स्वयं की कामना की पूर्ति के बाद में वो स्वयं यह सोचते हैं कि मैं समस्या से मुक्त हो गया और समस्याएं ख़त्म हो गई। तो ऐसा होता नहीं है। तो बात कहने की ये है कि 1 वर्ष के लिए तैयार हो जाइए, और 1 वर्ष तैयार होने के साथ साथ में इस बात को तैयार कीजिए अपने मन को कि 1 वर्ष वो ठहर सके एकांत में। और कोई शिवलिंग ढूंढिए अच्छा सा, जो चमकता हो, दमकता हो, जहाँ मन लगता हो, तो आपको ऐसा लगता हो कि हाँ, ये शिवलिंग अच्छा है। क्योंकि नॉर्मली शिवलिंग तो मार्बल के बने हुए बहुत सी जगह होते हैं। वैसे वो भी महादेव ही होते हैं, ऐसी बात होते तो वो भी महादेव ही हैं, लेकिन फिर भी हाँ, अंतर पड़ता है, शिवलिंगों में अंतर आता है, ऐसी बात नहीं है। और यदि आपको कहीं ना मिले तो बनारस चले जाइए आप, मणिकर्णिका घाट, वहाँ पे बहुत से शिवलिंग हैं और अनेकानेक शिवलिंग हैं वाराणसी में।
और एक शिवलिंग आता है जिनकी पूजा श्री वेद व्यास जी ने की थी। और वेद व्यास जी ने की थी, तो मैं तुमको एक के साथ में 2 बता रहा था, मैं तुमको 3 उपाय बता देता हूँ। देखिए, यदि विद्या और बुद्धि चाहिए, यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप बुद्धिहीन हैं या फिर विद्या आपके पास में नहीं है, तो श्री व्यास जी ने जो पांडव कौरवों के कुल में पैदा हुए थे और जो सत्यवती के पुत्र थे और जिन्होंने 18 प्राण बनाए हैं, 4 वेदों का विभाग किया है और महाभारत लिखा है, और यदि आपको विद्या बुद्धि की आवश्यकता है तो उन महादेव की आराधना कीजिए 1 वर्ष, और उस अध्याय को पढ़िए। शिव महापुराण में आता है वेद व्यास जी का अध्याय, वाराणसी से छपती है, रूपेश कंपनी से छपती है, उसका पाठ कीजिए 1 वर्ष। और यदि कोई अलग कामना है तो, और यदि इससे कोई अलग कामना है, कोई विशेष कामना है, कोई दुर्लभ कामना है, तो एक काम कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान कीजिए 1 वर्ष का शिव जी के कोई अच्छे शिवलिंग के आगे। तो ये एक अलग तुम्हारे लिए कामना का विषय हो जाएगा। और एक आता है शिव सहस्त्रनाम का पाठ आता है, उसी रूपेश प्रेस से वो छपती है पुस्तक, वाराणसी से छपती है, उसमें शिव सहस्त्रनाम का पाठ आता है, शिव अमोघ कवच आता है, और शिव तांडव स्तोत्र भी आता है, और एक गंधर्व है, और गंधर्व का भी एक स्तोत्र है। तो उसमें कई स्तोत्र आते हैं, लेकिन आप शिव सहस्त्रनाम को पकड़िए, और जो भी तुम्हारी कामना हो ब्रह्मचर्य के साथ में आप उस अनुष्ठान को 1 वर्ष के लिए कीजिए। एकांत में वास कीजिए, जैसा मिल जाए भोजन कीजिए, भिक्षा मांग के भोजन कीजिए। यहाँ पर स्वयं यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप स्वयं सामर्थ्यवान अपना भोजन बना के पाइए, और 1 वर्ष का ये अनुष्ठान कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव जी अवश्य पूरी करेंगे, और पूरी करने के साथ साथ में आपकी जैसी भी कामना होगी वो पूर्ण होगी। आपको यकीन तो नहीं होता होगा, अब करें भी क्या भैया, यकीन कैसे दिलाएं। पहली बात तो यही यकीन नहीं कि तुम 1 वर्ष साधना कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि इतना विश्वास, इतना त्याग हर किसी के बस की नहीं है ना। अब त्याग तपस्या ये तो एक बिरला व्यक्ति ही कर सकता है, त्याग तो वही कर सकता है जिसको संसार की कुछ चाह तो। अब जिसे विश्वास ही नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब विश्वास नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। अब भगवान पर ही विश्वास नहीं है तो फिर व्यक्ति फिर क्या विश्वास करें और क्या आपको बताएं, क्योंकि विश्वास की ही चीज़ें हैं। जब स्वयं का विश्वास ही साथ नहीं देता है तो हम क्या पाएंगे और क्या मिलेगा, ये बेकार की चीज़ें हैं फिर। और होता है कि नहीं होता है, ये सब अलग चीज़ें, अलग दायरे में चली जाती हैं ये चीज़ें, और इनका कोई अर्थ नहीं है और इनका कोई उत्तर भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं ही निरुत्तर है और जो स्वयं को ही जिसे शंका है, स्वयं को ही अविश्वास है, तो भैया फिर तो गुरुदेव महाकाल राम जी भी करेंगे बेड़ा पार, और राम नाम की सागर में डूब जा, अवश्य होगा पार। लेकिन करे यकीन कौन, होगा कि नहीं होगा बेड़ा पार। और राम नाम की धुन में या फिर शिव नाम की धुन में जपता जा और जीवन जीता जा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा तुमको उद्धार, और कहीं ना कहीं होगा तुम्हारा बेड़ा पार। तो जय गुरुदेव और जय महाकाल।